ऑफ कंपनीज के प्रिय निवेशक भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी सहारा के बारे में मैं अनेक वीडियो यूट्यूब में पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आप सभी भाई बहनों का समर्थन मिला। लेकिन कुछ भाई बहनों ने विपरीत टिप्पणियां भी की हैं, जिसके जवाब में मैं इस संबोधन आपको कर रहा हूं। कुछ भाई बहनों ने मेरे आचरण पर सवाल उठाए कि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए सहारा के विरुद्ध आंदोलन कर रहा हूं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सहारा से ना कभी मैंने एक पैसा लिया है, ना कभी लूंगा, और वैसे भी मैं ना कभी बिका हूं, ना कभी बिकूंगा, न कभी झुका हूं, न कभी झुकूंगा, न कभी डरा हूं, न कभी डरूंगा, न कभी थका हूं, न कभी थकूंगा। मेरा प्रथम उद्देश्य सहारा ग्रुप के पीड़ित पूरे देश के भाइयों और बहनों का फंसा हुआ एक एक पैसा मैं 2% मासिक ब्याज के और मैं मासिक कंपाउंडिंग के दिलवाना है और दिलवा कर ही रहूंगा। ये मेरा आप सबसे पक्का वादा है। आखिरी दम तक संघर्ष करूंगा, करता ही रहूंगा, जब तक कि आपको पूरा न्याय नहीं मिल जाता है भाइयों और बहनों। इसके अलावा सुब्रत राय, उसकी पत्नी स्वप्ना राय, उनके पुत्रवधू, सहारा कंपनियों के सभी चेयरमैन, एमडी पूरे देश में फैले सहारा फर्जीवाड़े में शामिल अपराध अधिकारियों को जेल भिजवाना और आजीवन जेल की सजा करवाना, सहारा के वे कर्मचारी भाइयों और बहनों को जो कि इस फर्जीवाड़ा में शामिल नहीं है और वो सिर्फ सेवा दे रहे हैं, और उनको जिनको कि अनेक वर्षों से वेतन नहीं मिला, ग्रेच्युटी नहीं मिला, तमाम फंड नहीं मिला, उनका वेतन दिलवाना। और जहां तक मेरी आय का सवाल है भाई और बहनों, सभी भाई बहनों को पैसा मिल जाने के बाद एक उचित पारिश्रमिक की उम्मीद करता हूं, जिसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जो अपेक्षा करते हैं उससे कहीं अधिक आपको धन मैं दिलवाऊं। फिलहाल क्योंकि ये लड़ाई मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ रहा हूं और बड़े बड़े वकील हमारे साथ में हैं, इसलिए उनकी फीस और अनेक खर्चे हो रहे हैं। एक उचित रकम रसीद देकर खर्चों के मद में आप सभी से सहयोग राशि, इसको कह सकते हो, पाने की उम्मीद करता हूं। और भाइयों बहनों, एक एक पाई का ऑडिट करवाता हूं। कोई मेरे ऊपर ये आरोप ना लगाए कि कभी भी मैंने अपने निजी स्वार्थवश एक भी पैसा किसी से गलत तरीके से लिया हो। लेकिन कोई भी कार्य कानून के विपरीत नहीं करूंगा या गलत धन कमाने की इच्छा से नहीं करूंगा, ऐसा आप सभी से मेरा वादा है। मेरा आप सभी को एक पूरा ईमानदारी से आश्वासन है। दूसरा आरोप यह लगाया गया कि मैं सेबी के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं शुरू करता हूं। तो भाइयों और बहनों, मैंने सेबी के सभी आदेश जो कि सहारा से संबंधित हैं और सेबी कानूनों का भली बातें अध्ययन किया है, जिसमें दो मुख्य बातें निकल कर आई। पहली ये कि वर्ष 2011 में सहारा ने ही बताया था कि उन्होंने 40,000 करोड़ रुपया देश के 3 करोड़ लोगों से सहारा की 2 कंपनी, सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन और सहारा रियल एस्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से प्राप्त किए हैं। सेबी ने बार बार सहारा से 40,000 करोड़ रुपए के जमाकर्ताओं के नाम पते, जमा की रकम, जमा की तिथि मांगे थे और 3 करोड़ लोगों का विवरण मांगा था। इसमें क्या गलत था? सहारा को चुपचाप दे देना चाहिए था अगर वो सही थे तो। लेकिन चूंकि वो सही नहीं थे, इसलिए सेबी द्वारा 3 बार मांगे जाने पर भी जानबूझकर सहारा द्वारा एक फर्जी सीडी दी गई जो कभी खुली नहीं, पासवर्ड दिया गया जो कभी नहीं खुला। यही कारनामा सहारा ने सर्वोच्च न्यायालय में किया और ये सब बातें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
दिनांक 31/8/2012 में दिए हैं, जिसका एक एक शब्द मैंने बहुत भली भांति पढ़ा है। जब सहारा ने सीडी मांगी गई सर्वोच्च न्यायालय में, तो ऐसी सीडी दी गई जो पूरे प्रयास करने के बाद भी नहीं खुली। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए का स्रोत संदिग्ध है एवं 3 करोड़ जमाकर्ताओं का विवरण भी संदिग्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि सहारा को और मौका दिया जाए कि वो 40,000 करोड़ रुपए का स्रोत और 3 करोड़ जमाकर्ताओं का विवरण दे दें, ताकि उनको उनका पैसा वापस किया जा सके। लेकिन सहारा ने ऐसा नहीं किया और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया था कि यदि सहारा ऐसा नहीं करते हैं तो सारा 40,000 करोड़ रुपए को काला धन माना जाएगा और भारत सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, मुझे भी स्पष्ट रूप से कहने में कोई संकोच नहीं है कि उपरोक्त 40,000 करोड़ रुपया जो कि डिवेंचर के नाम से जमा किया गया था, निवेशकर्ताओं का ना होकर के ये देशद्रोही नेताओं का, देशद्रोही ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस का है। और सहारा जानबूझकर 8 वर्ष बीतने पर भी उसका विवरण नहीं दे रहे हैं। इसलिए सेबी में जमा धन जो फिलहाल 25,000 करोड़ है, पर कानूनन सहारा का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है और उन्हें यह रुपया नहीं मिलना चाहिए। इस मामले का एक कोण और भी है बहनों भाइयों कि सेबी में जमा धन उपरोक्त 2 कंपनियों का के नाम से जमा है, जो मैं पहले नाम ले चुका हूं। लेकिन देश भर में निवेशकों द्वारा जो वापसी की मांग की जा रही है वो सहारा क्रेडिट, सहारियन, स्टार मल्टीपर्पज, क्यू शॉप, यूनिवर्सल और ऐसी कंपनियों के नाम से जमा है, जिसका उपरोक्त कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इसके आधार पर सहारा आप लोगों को सिर्फ भ्रमित कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मैं इस पर कभी भी खुली बहस करने को तैयार हूं। मैंने एक मांग पूरे देश के प्रधानमंत्री से लेकर, वित्त मंत्री से लेकर, सारे बड़े बड़े मंत्रियों से, सारे अधिकारियों से की, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ से की कि सहारा की मुख्य सभी कंपनियों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब होता है कि एक एक पैसे का आना और जाना का ऑडिट होता है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सहारा कहते हैं कि इन्होंने 150 ट्रक पेपर भेजा, हम कह रहे हैं 1,500 ट्रक भेजो, मुझे उस फॉरेंसिक ऑडिट का मुखिया बना दो। मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि चंद महीनों के अंदर मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा, एक एक फ्रॉड इसका खोल के रख दूंगा। ये सिर्फ सुब्रत राय बकवास करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है, सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है। और देश के प्रधानमंत्री को मैं कम से कम 25 बार ये निवेदन कर चुका हूं, याचिकाएं भेज चुका हूं, लेकिन उनके पास मेरे इस संवैधानिक निवेदन को स्वीकार करने का कोई मन नहीं है। कारण वो जानते होंगे। इसके अलावा सहारा का कहना है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपया वापस कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय सेबी ने इस वापसी की रकम का स्रोत पूछा है और जानना चाहा है कि वे कौन से निवेशक हैं जिनको ये रकम वापस की गई और उसका स्रोत क्या है। सहारा ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। बहनों और भाइयों, कुल मिलाकर पूरा मामला बहुत बड़े रूप में काले धन का है, जो कि देश के नेताओं का, ब्यूरोक्रेट्स का है और निवेशकर्ताओं को सहारा द्वारा सिर्फ और सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। इस मामले में मैंने देश के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन, ईडी, सीबीआई को विस्तृत याचिकाएं भेजी हैं। बहनों और भाइयों, मैंने पूरे देश के थानों में याचिकाएं भेजी हैं। पूरे देश के पुलिस कमिश्नर्स को, मुख्यमंत्रियों को, गवर्नर्स को और डीएम को याचिकाएं भेजी हैं सहारा के खिलाफ। और अब मैंने हर थाने में धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में कानपुर में मैंने थाना काकादेव, थाना गोविंद नगर में किया है, सारे कानपुर के थानों में करूंगा। इसके बाहर निकलूंगा और सारे देश के थानों में
एक अलग जगाऊंगा कि सारा के खिलाफ एफआईआर लिखिए, गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, प्रॉपर्टी अटैच कराइए और देश भर के निवेशकर्ताओं को और सहारा के उन कर्मचारियों को जिनका वेतन नहीं मिला है उनके साथ न्याय कराइए और उनको उनका पैसा मैं ब्याज के, मैं कंपाउंडिंग के जल्दी से जल्दी दिलवाइए। आशा है कि मैं अपने मिशन में जल्दी ही सफल हो जाऊंगा और देश में एक एक निवेशक का रुपया दिलाना जो मेरा संकल्प है उसको सिद्ध करके ही आपको मैं अपना धर्म पूरा समझूंगा और अपना जीवन का उद्देश्य पूरा समझूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।